आज हम लोग डायरेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। तो ये टोटल मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करके हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। हम आपको सबसे पहले क्या बोले थे कि आप लोग एक छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एक छोटा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो मोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए मोहन यहाँ पर है, वो नॉर्थ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया, ये नॉर्थ ऊपर की तरफ, ये 10 किलोमीटर गया। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। यहां से पर 6 किलोमीटर साउथ आया, मतलब नीचे की तरफ आया। अब देखिए ये टोटल यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, वो साउथ आया है, यानी फिर वापस आ रहा है। तो आप समझते हैं ये 10 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर आ रहा है। तो मान लीजिए यहां पर आके वो रुक गया, यानी ये वाला है पोर्शन 6 किलोमीटर, ये वाला पोर्शन जो बात कर रहे हैं हम लोग। अब क्या उसका लिखा क्वेश्चन में, देन वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। अब यहां से वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है। इसको हम थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, एक जैसा ही लग जाएगा। चलिए, तो नॉर्थ गया है, यानी ऊपर की तरफ गया है। चलिए 10 किलोमीटर हम मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ये टोटल 10 किलोमीटर है। वो क्या क्या फिर वापस आया है 6 किलोमीटर। मान लीजिए 6 किलोमीटर यहाँ खत्म होता है, ये 6 किलोमीटर वापस आ गया। अब यहाँ से वो ईस्ट गया है 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट आ गया यहाँ पर। अब दिन क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का सबसे फर्स्ट पूछा है हाउ फार, यानी डिस्टेंस कितना है, और सेकंड बोला डायरेक्शन कितना है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन तो बोल ही पाएंगे नॉर्थ ईस्ट है। हाँ, अब डिस्टेंस कितना है, तो देखिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये टोटल 10 था, इसमें ये 6 है, तो ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा, और ये तो 3 पता ही हमको है। तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस को हम ए, ये बी, इसको सी नाम देते हैं, तो यानी ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी है कितना, तो ए बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर, बी सी 3 है, तो 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, यानी ए सी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 5 रूट ओवर 25 का मतलब 5, यानी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे, समझ में आ रहा होगा। यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोहन का जो अभी एंडिंग पॉइंट है, अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो हम 5 किलोमीटर है, और अगर हम डायरेक्शंस का बात करेंगे, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से वो किधर है, हो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए। चलिए जो भी यानी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक छोटा डायग्राम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। एक पॉइंट है ए का नॉर्थ में, उल्टा नहीं इस तरह बनाना चाहिए, ए का नॉर्थ में क्या है, एक लोकेशन बी है, नहीं पता डिस्टेंस फिलहाल कितना है। एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, ए का ईस्ट में है, ये क्या है, लोकेशन सी है। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए सी आर, ए बी एंड ए सी, ए बी बोल रहा है 5 किलोमीटर है, एंड ए सी ये बोल रहा है 12 किलोमीटर। थोड़ा सा और बढ़ाई कर देते हैं, फिर हम 12 किलोमीटर है, ये सी है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी। अब बी और सी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, यानी हमको ये निकालना है। तो समझते हैं ये डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम में ही आ गया। यानी अब क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए बी है कितना, तो 5 है, प्लस ए सी कितना है, तो 12 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 25 169, देयरफॉर बी सी इक्वल टू रूट ओवर 169, दैट इज 13 किलोमीटर। यानी बी और सी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है,
13 किलोमीटर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कुछ था नहीं, बहुत इजी था। जस्ट केवल क्या इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने टोटली ऑलरेडी पहले ही मेंसुरेशन पार्ट में कवर कर चुके हैं हम। तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेंसुरेशन पार्ट में जाकर के पहले पाइथागोरस थ्योरम एक बार जाकर देख लीजिए। ऐसे हमको नहीं लगता है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप यहीं से समझ सकते हैं, कुछ नहीं है। जस्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट मतलब BC, तो BC स्क्वायर इक्वल टू जो दो शॉर्टेस्ट है उन दोनों का स्क्वायर करके आप सम कर दीजिए। तो यही फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम में, और तो कुछ है नहीं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों ट्रिकी है थोड़ा सा बताते हैं हम। देखिए क्या लिखा, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। चलिए ये बार ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट किसको बोलते हैं, ये ना, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इसको लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ है। तो भाई नॉर्थ का अपोजिट में साउथ होता, एकदम सिंपल सा बात है। अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट में साउथ हो जाएगा, ये तो क्लियर है हमको, आप लोग को लगता है। चलिए अब मत बोलिए सर नॉर्थ का अपोजिट में वेस्ट, ऐसा कभी होता नहीं है। नॉर्थ का अपोजिट में क्या होगा, ऑलवेज साउथ ही होगा, और ईस्ट का अपोजिट में क्या ऑलवेज वेस्ट ही होगा। अब क्या लिखा है उसके आगे क्वेश्चन में, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया है वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो समझ गए होंगे ये वाला हो गया होगा क्या, ईस्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा है हम लोग क्वेश्चन में, एंड सो ऑन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट किसको, ये ना वेस्ट है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे। तो साउथ और ईस्ट के बीच वाला पोर्शन है ये, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट, यानी मेरा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो उम्मीद कर सकते क्लियर कर पाए हम। तो क्या लिखा क्वेश्चन में, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट इसको यही ना, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन को हमको बोलना क्या है, तो ये वाला पोर्शन है कहाँ, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो डेफिनेटली क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है साउथ ईस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज का लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, अ ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। चलिए एक यहां लेते हैं, यहां से 120 किलोमीटर क्या हो, ये वेस्ट डायरेक्शन। उसका क्या लिखा है, 30 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। हमको लगता है कुछ गलती लिख लिया मैंने, इसको मैं ठीक कर लेता, क्योंकि यहाँ भी वेस्ट है, यहाँ भी वेस्ट ही बता रहा है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख के हम एक बार देख ले रहे हैं। हमको लग रहा है मैंने कुछ गलती लिखा हुआ है। वही बोल रहे थे ना, वो गलती है, ये साउथ है। चलिए, और ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ट्रेन, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुआ, ट्रेन यहाँ से किधर गया है, 120 किलोमीटर वेस्ट में गया है। अब उसके बाद में क्या लिखा है, 30 किलोमीटर इन साउथ। अब यहाँ से साउथ में गया है, यानी यहाँ गया, यह है 30 किलोमीटर। एंड देन 80 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब यहां से 80 गया, देखिए ये वाला 120 है, अब 80 गया तो डेफिनेटली क्रॉस तो नहीं करेगा, बीच में ही कहीं रुक जाएगा। तो ये हो गया 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन बिफोर रीचिंग द स्टेशन। चलिए अब वो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ था, ट्रेन अब स्टेशन पहुंच गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ट्रेन का स्टेशन, ट्रेन यहां था और ये है ट्रेन का स्टेशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई थी और एंडिंग में जाके ट्रेन यहां पहुंच गई। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इससे इधर है, यानी इधर है, यानी इस डायरेक्शन में है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो साउथ वेस्ट बोलते हैं। यानी कौन सा डायरेक्शन में है, तो क्वेश्चन हम लोग का आंसर है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। क्यों साउथ वेस्ट, क्लियर है, देखिए ये वेस्ट और साउथ के बीच वाला जो एरिया है ये साउथ वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर से अब हम इधर देख रहे हैं हम लोग, यानी इस एरिया में देख रहे हैं, यानी मेरा आंसर क्या है, साउथ वेस्ट। तो समझ गए होंगे, मेन है क्या समझते ही है कि डायग्राम, अगर डायग्राम अगर आपसे सही बन गया तो आप मतलब क्या बोल सकते हैं, 100 तो अगर नहीं भी बोले हम तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आप उसको राइट बना लेंगे।
इसलिए आप डायग्राम अच्छी तरह से समझिए कि किस तरह से चलना है हमको, तो उससे जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप डायग्राम एक्यूरेट बनाएंगे, आंसर भी आपका उतना ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आज का डिस्टेंस और डायरेक्शन का वीडियो यहीं पर इन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।